कुछ ही घंटों में मॉनेटरी पॉलिसी का होगा ऐलान, लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का क्या है हाल। नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि एशियन मार्केट्स का क्या है मूड मिजाज। ठंडी शुरुआत हुई है, 54 अंकों की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी में है तो 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस समय जापानीज मार्केट में दिख रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट छोटे दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दिए और कमोडिटी मार्केट में भी कुछ ठंडा सा ही हाल है। बिल्कुल सपाट सीमित दायरे का ट्रेड यहां पर भी देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज के कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। वैसे तो भारत के लिहाज से, हमारे लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए, लेकिन क्या हो गया अमेरिकी और यूरोप के मार्केट्स में? संभलने के मूड में नहीं है, एक दिन एक रिलीफ रैली आई थी 6 दिन की गिरावट के बाद, कल परसों एक बाउंस बैक था। कोशिश करना छोड़ दिया। इस समय पूरा का पूरा डिपेंडेंट है कि फेड क्या करेगा, यूके में क्या हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस समय जो बाजार के मूड माहौल को इम्पैक्ट कर रहे हैं और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है निवेशकों की तरफ से। अच्छी शुरुआत इनफैक्ट कल हुई थी अमेरिकी बाजारों की और बहुत वॉलेटाइल सेशन रहा। मजबूत शुरुआत हुई, फिर गिरे, फिर संभले, फिर गिरे, फिर गिरे, संभले और आपने एंड में देखा कि करीब 450 अंक नीचे डाउ बंद होते हुए दिखा। एशिया में भी अभी आप देख रहे हैं उसी का इम्पैक्ट आते हुए दिखा है। हालांकि एक झलक हमें मिल गई थी जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स काफी वॉलेटाइल थे और कमजोरी दिखा रहे थे, बट उसके बाद हमने देखा कि और गिरावट के साथ 450 अंक नीचे बंद हुए। इंट्राडे में तो 29,000 के नीचे भी एक बार के लिए डाउ गया था। हालांकि टुवर्ड्स एंड करीब 250 अंकों की रिकवरी आपने देखी है क्लोजिंग लेवल के अगर आप बात करें तो। आईटी में ज्यादा बिकवाली थी और भारी बिकवाली की वजह से आईटी इंडेक्स जो नास्डैक है वो 3% के आसपास कल टूटते हुए आपको दिखा है। तो ये दिखा रहा है कि कन्विक्शन गिरावट का ज्यादा आईटी की तरफ आ रहा है। एसएनपी 500 भी अब 22 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। डाउ तो ऑलरेडी उन लेवल्स पर है ही। तो कमजोरी बनी हुई थी और इस कमजोरी का एक बड़ा योगदान एप्पल की तरफ से भी आया था। 5% कल ये शेयर टूटा है क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने एप्पल को डाउनग्रेड करा है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने भी ये न्यूज कवर करी थी कि एप्पल ने एक सप्लाई वार्निंग दी है। वो कह रहे हैं, अपने सप्लायर्स को वार्निंग दी है, वो कह रहे हैं कि आईफोन 14 की डिमांड उतनी नहीं रहेगी जितना हमने पहले अनुमान लगाया था, तो आप अपने सप्लाईज उसी हिसाब से मैनेज करें। और इस वार्निंग को लेकर ही बैंक ऑफ अमेरिका ने एप्पल को डाउनग्रेड किया। क्योंकि एप्पल को डाउनग्रेड किया गया तो इनके जितने भी सप्लायर्स हैं वहां पर कल हमने गिरावट देखी। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में आपने भारी गिरावट देखी और बाकी आईटी शेयर्स में भी आपने बड़ी गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट मेटा भी कल 3% टूटा है। यहां पर भी एनालिस्ट नजर लगाए हैं कि आगे कंपनी के प्लान्स हैं हायरिंग फ्रीज करने के, तो वो एक डर बहुत बैठ रहा है कि शायद एक स्लो डाउन का संकेत यहां से भी आपको लेना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, बाकी दिग्गज आईटी शेयर्स की भी अगर आप बात करें तो 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कल ये आपको आते हुए दिखे। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी, बट ज्यादा सेलिंग आईटी और आईटी से जुड़े सेक्टर्स में आती हुई दिखी, जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल और बिगड़ा। इसमें आप प्रेशर डाल सकते हैं बॉन्ड यील्ड की तरफ से भी, जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। हालांकि हमने देखा था कि परसों एक बड़ी गिरावट हुई थी यूके के एक्शन के बाद, कल बढ़कर फिर से ये 3.8% के करीब आपको आती हुई दिख रही है। तो मूड माहौल बाजार का डेफिनेटली इस समय तो बिगड़ा हुआ आपको दिख ही रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 2% तक की गिरावट आई। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से लगातार तीसरे दिन इंटरवेंशन आते हुए दिखा है बॉन्ड मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी करेंसी जो थी वो स्टेबल थी, बट अदरवाइज मार्केट्स का मूड माहौल काफी बिगड़ा हुआ था। इनफैक्ट जर्मनी का इन्फ्लेशन 70 साल के बाद आपको 10% के स्तर पर दिख रहा है। आखिरी बार ऐसा लेवल हमने तब देखा था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी संभलने की कोशिश कर रहा था और उस समय इनकी इकोनॉमी की हालत काफी खराब थी। उस समय के बाद आप देख रहे हैं सबसे खराब इन्फ्लेशन आंकड़ा जर्मनी के लिए आते हुए दिखा है। साथ ही इन्होंने एक $200 बिलियन स्पेंडिंग प्लान के भी ऐलान किया है गैस प्राइसेस जो उछल रहे हैं उसको संभालने के लिए। इनफैक्ट कमोडिटी बाजार में भी आप देखेंगे तो दाम ऑलमोस्ट उसी लेवल पर हैं जहां पर कल हमारे दाम दिख रहे थे। $88-89 पर ब्रेंट है, बट यहां पर भी उतार चढ़ाव हो रहा है क्योंकि एक तो अक्टूबर से जो उनकी ऑलरेडी 1 लाख बैरल की कटौती का प्लान था वो फॉलो थ्रू होगा और फिर 5 तारीख को ओपेक प्लस की बैठक है और वहां पर और क्या उत्पादन कटौती आ सकती है इसकी भी अब संभावना जताई जा रही है। हालांकि जर्मनी के प्राइस कैप की वजह से नेचुरल गैस के दाम कल जरूर टूटते हुए दिखे हैं, करीब 2.5 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। गोल्ड सिल्वर ऑलमोस्ट दायरे में है, बट सबसे ज्यादा एक्शन आपने कल बेस मेटल्स में देखा है। सारे बेस मेटल्स में बड़ा उछाल आया है। एक तो डॉलर इंडेक्स के कूल ऑफ की वजह से वहां पर ऑफकोर्स सहारा मिल रहा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली एलएमई लंदन मेटल एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा मेटल एक्सचेंज जो है, वो कह रहा है कि वो रूस से आने वाले एल्यूमिनियम, रूसाल जो रूस की कंपनी है, वहां से आने वाले एल्यूमिनियम पर रोक लगा सकता है और इसकी वजह से इंट्राडे में हमने 8.5% का उछाल एल्यूमिनियम में देखा। सबसे बड़ा एवर उछाल ये आपने आते हुए देखा है। तो बेस मेटल्स में एक्शन है, कमोडिटी पैक में थोड़ा एक्शन बना हुआ है। यूके पर ऑफकोर्स हमारी नजर है एंड ऑफकोर्स आज हमारी पॉलिसी भी है। उससे पहले ग्लोबल बाजार थोड़े कमजोर संकेत ही दे रहे हैं।
चलिए, तो ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ट्रिगर्स और इवेंट्स की भरमार है। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। भारी भरकम बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश स्पेस में देखिए ऑलमोस्ट 3600 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आया। एफएनओ स्पेस में तो 63 करोड़ से अधिक की खरीद का आंकड़ा निकल कर आया है और घरेलू संस्थागत निवेशक ये मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 3162 करोड़ की खरीदारी हमने वहां से बनते हुए देखी है। तो जिस तरह के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पर नजर है। इन सबके बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल के परफॉर्मेंस के बाद सर और आज के ट्रिगर्स को देखते हुए, इवेंट्स को देखते हुए क्या किया जाए? निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका में सारे इंडेक्स नुकसान के साथ बंद हुए, लेकिन इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है और वहाँ पर 115 से 112 के लेवल के नीचे हम आ गए, तो वहाँ से थोड़ी सी रिलीफ है। और ग्लोबली जो कुछ भी एक्शन इसके साथ है उस पर नजर रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कमजोरी रह सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। और उसका एक कारण और भी है, और वो ये कि आपकी जो मंथली एक्सपायरी थी वो कल खत्म हो चुकी है। जो लॉन्ग पोजीशंस फंसी हुई थी या जिन ट्रेडर्स की पोजीशन खत्म होनी थी ऑप्शंस की, वो कल काफी हद तक हो चुकी है। तो सेलिंग प्रेशर जो तेजी की पोजीशन वाले ट्रेडर्स की तरफ से था वो काफी कम हो चुका है। तो आई थिंक कमजोरी तो रहेगी जिस तरह का मूड माहौल है, लेकिन बहुत बड़ा पैनिक होने की या बहुत ज्यादा गैप से खुले हैं इसकी संभावना कम है। और अगर खुले तो निचले स्तरों से हल्की फुल्की खरीदारी आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। 16,650, 16,725 अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा नीचे की तरफ, और ऊपरी स्तरों पर 16,950, 17,025 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,225, 37,425, ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए करेगी सपोर्ट का काम। और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो 38,175 से 38,350 की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो इन लेवल्स पर नजर रख सकते हैं। बड़े गैप के साथ ज्यादा नीचे खुले तो खरीदारी का मौका आपके लिए तुरंत बन सकता है। जी चलिए, तो वॉचफुल रहने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि आज एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इवेंट लोडेड भी है। तो क्लियरली सर ने कहा है कि अगर एक बड़े गैप के साथ खुले तो आपको खरीदारी के मौके से चूकना नहीं चाहिए। 16,650, 725 सपोर्ट रेंज है। अपर बैंड 17,000 तक स्ट्रेच करती हुई दिख रही है। 17,025 तक निफ्टी में स्ट्रेच करती दिख रही है। बैंक निफ्टी 37,225 से 425 ये आपके लिए एक सपोर्ट बैंड का काम करेगी, और ऊपर 38,175 से 350 तक की एक रेजिस्टेंस बैंड बैंक निफ्टी में दिख रही है। और आपको बता दें, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है। क्या होगा इस पॉलिसी में, इस पर जी बिजनेस ने खास बड़ा मेगा एक्सपर्ट पोल कराया है। क्या है एक्सपर्ट्स की राय, क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस मॉनेटरी पॉलिसी में, बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। तो मोस्ट प्रेडिक्टेबल पॉलिसी है, क्योंकि अब तक हम पूछते थे लोगों को कि ब्याज दरें बढ़ेंगी कि नहीं, अब तो हमने पूछना ही छोड़ दिया है। लेकिन अब लोगों ने ये भी बताना शुरू कर दिया और एक सुर में सब बता रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होने वाला है। ये तय है, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि कितना रेपो रेट हाइक होगा। सबने कहा है कि 100% लोगों ने कहा है 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन था कि क्या आरबीआई यहाँ पे अपना पॉलिसी स्टैंड चेंज करेगा, तो यहाँ भी एक सुर में सब कह रहे हैं कि हाँ पॉलिसी स्टैंड चेंज होगा। अगला हमारा इन्फ्लेशन और जीडीपी फोरकास्ट को लेकर था कि क्या यहाँ कोई बदलाव होगा, और देखिए दोनों ही सवालों में 75% लोगों का कहना था कि नहीं, यहाँ पे कोई बदलाव आरबीआई नहीं करने वाला है। हालांकि 25% लोग मान के चल रहे थे कि इन्फ्लेशन और जीडीपी फोरकास्ट में शायद कोई बदलाव हो सकता है। अगला सवाल हमारा लिक्विडिटी को लेकर था कि लिक्विडिटी की चिंताएं हैं, तो क्या आरबीआई यहाँ पे कोई कदम उठाएगा, तो यहाँ पे 100% लोगों का मानना था कि हाँ आरबीआई कोई कदम उठा सकता है। आखिरी सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो था रुपये को लेके कि रुपया कहाँ तक जाएगा। तो देखिए 75% हमारे जो पोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कहना था 80 से 82, और 25% का कहना था कि 84 के भी ऊपर जा सकता है। एक मतलब अच्छी तो नहीं कहूंगा लेकिन ये, लेकिन सबके सब ये मान के चल रहे कि 80 के नीचे अब रुपया नहीं जाने वाला है। ओके चलिए, तो रुपए को लेकर फिलहाल थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पर जैसे कि वरुण ने बताया कि काफी हद तक अब हम मान के ही चल रहे हैं कि यहाँ पर रेट हाइक होगी। आगे को लेकर
आउटलुक को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है, ऑफ कोर्स बाजार वो सुनना चाहेगा। वरुण, शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। और आपको बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी एनालिसिस और बारीकी से उसकी समझ आपके सामने रखेगा सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस। बस इतना करना है कि सुबह 9:45 बजे से आपको ट्यून इन करना है जी बिजनेस पे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ दिग्गजों का एक बड़ा पैनल होगा। हमारे साथ होंगे एलिवेंस प्लेटफॉर्म के अजय बग्गा जी, इसके साथ ही हमारे साथ होंगे ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी, मिरर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के महेंद्र कुमार जाजू और निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन शेयर और सेक्टर्स में आज एक्शन दिखने वाला है। अरमान पूरी लिस्ट लेकर है तैयार। अरमान, गुड मॉर्निंग। कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कहां रखनी है नजर? जी, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आती हुई दिखेगी। मॉनेटरी पॉलिसी के पर जो दोपहर 12 बजे है वो आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है पीएलआई के रिव्यू के लिए बैठक करते हुए दिखेंगे। सेबी की अहम बैठक है, कहां पर मार्केट के लिए म्यूचुअल फंड और स्टार्टअप, पीएसयूज और लिस्टेड कंपनीज के लिए एक अहम बैठक होती हुई दिखेगी। हेरिटेज फूड्स जहां पे राइट इशू को कंसिडर करने के लिए बोर्ड बैठक। मदरसन सुमी बोनस शेयर जारी करने के लिए बोर्ड बैठक। और जैसा कि कल हमने बताया था कि आज से जो इंडाइसेस में है जो कुछ चेंज होते हुए देखेंगे, जैसे निफ्टी 50 में श्री सीमेंट बाहर होगा और अडानी इंटरप्राइजेस आएगा, और निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी मिड कैप 400 में इक्विटास होल्डिंग जो है वो बाहर हो जाएगा और शॉपर स्टॉप जो है उसके अंदर आ जाएगा। एक्स डेट है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में, जहां पे बोनस इशू है 1:2 का। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले लुपिन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को है एक जो दवा है उसके यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। हीरो मोटोकॉर्प अमेरिका की एक जो जीरो मोटरसाइकिल्स हैं उसमें कंपनी जो है करीब 490 करोड़ का निवेश करने वाली है। रेल विकास निगम पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनएचएआईए से इनको लगभग 408 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता पर ध्यान रखिए, क्योंकि राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि लंदन मेटल एक्सचेंज एलएमई जो है रशियन कंपनी रूजल पर बैन लगा सकता है। पावर कंपनीज पर भी ध्यान रखिएगा। सीईआरसी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने बताया है कि पावर एक्सचेंज पर जो प्राइस कैप है उसकी सीमा बढ़ा दी है। वो सीमा जो डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर जो है वो कर दी है। एमसीएक्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अब एफपीआईज की जो ट्रेडिंग पर सेबी का एक सर्कुलर आता हुआ है कि नकद में जो निपटान होने वाली नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत होगी। और अंत में दीपक नाइट्राइट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एलआईसी ने जो अगर आप देखेंगे कंपनी में 0.05% हिस्सेदारी खरीदी है और ये 28 सितंबर को हिस्सेदारी खरीदी गई है। चलिए अरमान, शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत हम करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। एनएमडीसी खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। कैश स्पेस में 125, 120 का स्टॉप लॉस, टारगेट 132 का। आनंद राठी की तरफ से मैकडॉवेल खरीदने की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 825 का लगाना है, टारगेट 865 का रहेगा। मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से 2 रिकमेंडेशन है। एचडीएफसी लिमिटेड सेल करके चले, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2261 का, टारगेट 2190 का। और सन फार्मा खरीद के चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस 914 का और टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में 961 का मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स आपके लिए क्या स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं, किन शेयरों पर करना है फोकस। बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स पर आज आपकी नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो पिछले 3 हफ्तों से लगातार गिरते जा रहा है और अभी गिरते गिरते वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुका है। 16,800 से लेकर 16,600 के रेंज में हमें लगता है मार्केट के लिए बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर आज जैसे सिंगापुर निफ्टी कुछ 50-60 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है, अगर उस लेवल पर अगर खुलता है या उसके बाद भी अगर नीचे खुलता है, तो हमें लगता है कि एक बार कुछ एक स्टॉक्स में लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि वापस मार्केट 17,200 के लेवल्स को इस एक्सपायरी में रिविजिट कर सकता है। अगर लॉन्ग की पोजीशंस बनानी है तो हमें लगता है कि सबसे पहले हम पोजीशन बनाएंगे किसी ऑटो कंपनी के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करके चले, 1220 का स्टॉप लॉस रखे। हमें लगता है कि थोड़ी लोअर ओपनिंग होगी तो स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट काफी अच्छा होगा। कल की क्लोजिंग 1258 की थी। टारगेट हमें लगता है 1300-1320 के नजर आएंगे। और साथ ही साथ हमें लगता है कि एम्फेसिस बीएफएल को, एम्फेसिस लिमिटेड को लॉन्ग करके चले, जो आईटी मिड कैप कंपनी है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 2030, 2030 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट हमें नजर आते हैं 2200।
चलिए श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स का रुख कैसा रहेगा नई सीरीज में। ऑफ कोर्स M&M, एम्फेसिस, ये दो पिक्स हैं जिन पर रखनी है आज के बाजार पे नजर। कमोडिटी बाजार की रणनीति रखते हैं आपके सामने, और आज की रणनीति SMC ग्लोबल की वंदना भारती की तरफ से है। पहली रिकमेंडेशन इनकी सोने पर है। गोल्ड में दायरे का ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन है 50,050 के पास। टारगेट आपको 50,250 का मिल जाएगा और 49,950 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है। वहीं कच्चा तेल, इसमें भी दायरे का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। खरीदारी की रिकमेंडेशन 6,750 के पास एंट्री, 6,900 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 6,675 का। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और जान लेते हैं कि किन फॉरेन ब्रोकरेजेस ने आज दर्ज की है FIR। तो शुरुआत मॉर्गन स्टैनली के साथ करेंगे। भारतीय एयरटेल पर ओवरवेट का स्टैंड है, टारगेट 825 का। SRF पर जेफरीज होल्ड की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, होल्ड की पोजीशन बरकरार रखने की सलाह है। टारगेट बढ़ा दिया है, 2200 बढ़ाकर 2290 कर दिया है। वहीं जुबिलेंट फूडवर्क्स पर सिटी ने अपनी बाई की पोजीशन मेंटेन रखी, इन्होंने भी टारगेट 680 से 725 कर दिया है। और JP मॉर्गन पेटीएम पर ओवरवेट का स्टैंड बरकरार है 1000 के टारगेट के साथ।